कॉलेज के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाना है या फिर हमें रिज्यूमे में ऐड करने के लिए एक जल्दी से कोई प्रोजेक्ट को बनाना हो ताकि हम उसको रिज्यूमे में ऐड कर सकें, और वो भी कोई सिंपल बेस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हम लोग बनाने वाले हैं एक मैसेंजर ऐप या फिर एक लॉगिन पेज भी हम लोग बना सकते हैं, वो हम अभी डिसाइड करेंगे। लेकिन हम यूज करेंगे तीनों एआई टूल जो अभी काफी पॉपुलर चल रहे हैं, जो कि चैट जीपीटी, डीप सीक और तीसरा ब्लैक बॉक्स एआई। कोडिंग के अंदर ये तीनों के तीनों जो एआई टूल्स हैं वो आपकी काफी हेल्प कर सकते हैं पढ़ने में भी और कोड डेवलप करने में भी। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं। एक आई गेस कि एक मैसेंजर ऐप बनाना ठीक रहेगा, एक मैसेंजर एप्लीकेशन हम लोग बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बहुत सिंपल प्रॉम्प्ट यूज किया है, ये है वो प्रॉम्प्ट। और इसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन करनी होगी तो मॉडिफिकेशन भी करेंगे, बट आई गेस कि अगर हम लोग कोई सिंपल प्रॉम्प्ट यूज करते हैं उससे कितना अच्छा हम लोग बेसिक आउटपुट ले सकते हैं, वो इन जितने भी हम लोग टूल्स यूज करने वाले हैं, चैट जीपीटी, डीप सीक और ब्लैक बॉक्स एआई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है करण सैनी और आप देख रहे हैं माई मिक्स इंडिया यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं और ये प्रॉम्प्ट मैं तीनों एआई को देता हूँ। सबसे पहले डीप ब्लैक बॉक्स एआई, देन उसके बाद डीप सीक एंड देन थर्ड चैट जीपीटी। ओके, देखते हैं किसका रिजल्ट पहले आता है। ओके, ब्लैक बॉक्स एपीआई ने काम भी चालू कर दिया। नाउ डीप सीक और चैट जीपीटी अभी थोड़ा सा स्लो है एज कंपेरिजन टू बोथ। यहाँ पे हमारे पास कोड काफी हद तक जनरेट हो गया है और आई गेस पूरा ही जनरेट हो गया है। ओके, सो ब्लैक बॉक्स ने कंप्लीट कर दिया है, डीप सीक स्टिल राइटिंग एंड चैट जीपीटी इज आल्सो। ओके, तो हम लोग सबसे पहले ब्लैक बॉक्स का जो कोड है उसको लेते हैं। और मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हमको फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस, इस तीनों का कॉम्बिनेशन हम लोग करेंगे। और मैं जैम सर्वर का यूज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई है हाउ टू इंस्टॉल जैम इन 2025, तो आप लोग चेक कर सकते हैं आई बटन पे ऊपर क्लिक करके। तो मैंने प्रॉम्प्ट जो यूज किया था ना, उस प्रॉम्प्ट में आप देखिए उसमें लिखा था मैंने कि क्रिएट अ मैसेंजर एप्लीकेशन फ्रॉम स्क्रैच। हमें स्क्रैच से कोई मैसेंजर एप्लीकेशन बनानी है जिसमें फ्रंट एंड होगा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में, एंड डेटाबेस फाइल होगी SQL में, और एक बैकएंड की कनेक्टिविटी के लिए एक लॉजिक होगा, वो PHP के अंदर होगा। द वर्किंग एप्लीकेशन हैज एन इजी इंटरफेस फॉर वन टू वन चैट। तो हमने एक वन टू वन चैट के हिसाब से एक इजी इंटरफेस के लिए, एक वर्किंग मैसेंजर के लिए हमने एक प्रॉम्प्ट लिखा था। अब ये प्रॉम्प्ट कितना इजी है, ये बहुत ही ज्यादा बेसिक प्रॉम्प्ट है, इसमें आप बहुत अच्छी से मॉडिफिकेशन कर सकते हो। और भी थोड़ा स्टाइल बढ़ाने के लिए, थोड़ा वर्किंग बढ़ाने के लिए, लॉजिक हो क्लाइंट साइड, बिजनेस साइड पे, या फिर डेटाबेस के अंदर किस तरीके से फाइल को रीड किया जाए, और टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी आप स्विच कर सकते हो। यू कैन यूज JS और बाकी जैसे कि नोट JS से आप पूरा ही बना लो, उस टाइप से वेब ऐप बना लो पूरा। ठीक है, तो हम लोग यूज करते हैं। अब देखते हैं कि तीनों कोड आई गेस कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तीनों ने हमें कोड लिख के दे दिया है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट विद दी ब्लैक बॉक्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्लैक बॉक्स के लिए सबसे पहले SQL की फाइल है हमारे पास, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसके अंदर क्रिएट डेटाबेस की फाइल है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू विद दिस। तो आप पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज है इसमें। देन हमारे पास बैकएंड लॉजिक की फाइल है, उसके बाद हमारे पास दूसरा एक लॉजिक की फाइल है, तीसरी। ओके, वी हैव 3 4 5। ओके, मैंने पहले जब इससे बनाया था ना तो उसने बहुत सिंपल इंटरफेस के लिए दिया था, बट नाउ ही हैज आई गेस इम्प्रूव दैट थिंग। सबसे पहले हम HTML की फाइल को लेते हैं और आई एम यूजिंग विजुअल स्टूडियो कोड। मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर भी कैसे इंटीग्रेट करते हैं इन चीजों को, वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। ओके, ब्लैक बॉक्स AI को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसका फ्री ट्रायल और वो। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या करूंगा, एक अपने जैम सर्वर के अंदर htdocs की फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूं। यहाँ पे हम लिखते हैं ब्लैक बॉक्स AI। सो ब्लैक बॉक्स AI मैसेंजर ऐप। ओके, सो मैंने ये नाम दिया है इस फोल्डर का। इस फोल्डर के अंदर पहली फाइल हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से फोल्डर को रीड कर लेता हूँ और htdocs और ये
इस फोल्डर को रीड करने के बाद सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं एक नई फाइल जो कि होगी इंडेक्स. लेट मी, आई डोंट नो व्हाई it is switching back to this, index dot html. Okay, so this one is the html file. So html फाइल का कोड हमारे पास है, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं. नाउ सेविंग दिस फाइल, और इसके साथ स्टाइल की है styles.csh. आई डोंट नो कि इसने स्टाइल की फाइल जनरेट करी है या नहीं. आई गेस नहीं करी है. ओके, लेट्स लीव दैट. हम अब डेटाबेस की फाइल को कॉपी करते हैं, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, और इसके बाद हम लोग ओपन करते हैं अपना PHP माई एडमिन. और यहाँ पे अभी कोई डेटाबेस क्रिएट नहीं किया है, तो सबसे पहले SQL पे आएंगे, क्योंकि हमने कमांड को कॉपी किया है, तो यहाँ पे वो कमांड को पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे गो के ऊपर, तो अभी डेटाबेस क्रिएट कर देगा. आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये चैट ऐप क्रिएट हो गया है. तो इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे हमारे पास दो टेबल आ गई हैं, एक है मैसेंजर की और एक यूजर्स की. मैसेंजर पे क्लिक करते हैं तो इस टेबल के अंदर आपको आईडी, सेंडर आईडी, रिसीवर आईडी, मैसेज और टाइम स्टैम्प, यानी कि भेजने वाले का और रिसीव करने वाले का जो आईडी होगा वो, और इसका एक यूनिक आईडी जो इसके अंदर जो टेबल बनेंगे उनकी जो यूनिक रोज बनेंगी वो, और साथ ही मैसेज और टाइम स्टैम्प रिकॉर्ड होगा. यूजर्स के अंदर आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड, आई गेस सो. ओके, सो लेट्स रिफ्रेश दिस, और हमारे पास हमारा जो फोल्डर हमने बनाया था ब्लैक बॉक्स AI के लिए, उसको ओपन करते हैं, और ये है हमारे पास बाय डिफॉल्ट चैट एप्लीकेशन है. सबसे पहले रजिस्टर के लिए मांग रहा है, तो अभी हमने रजिस्टर के लिए कुछ किया नहीं है, हमने सिर्फ दो ही फाइल्स को कॉपी किया है. एक तो फ्रंट एंड के लिए हमारे पास HTML और एक डेटाबेस वाली. अब लॉजिक वाली जितनी फाइल्स हैं उनको कॉपी करते हैं. तो डेटाबेस डन, स्टेप 2 पे आते हैं, बैकएंड लॉजिक. तो यह कॉन्फ़िगरेशन की फाइल, इसको हम कॉपी करते हैं और एक फाइल क्रिएट करते हैं. यहाँ पे आते हैं हम लोग एक न्यू फाइल configure.php, एंटर, और यहाँ से हम इस कोड को कॉपी करते हैं. लेट्स पेस्ट दिस. मैं जल्दी से सारी फाइल को कॉपी करके फिर आपको दिखाता हूँ. सो मैंने सारी फाइल्स कॉपी पेस्ट कर दी हैं, मैंने सारी फाइल्स को रेडी कर दिया है, बट कुछ चेंजेस मुझे करने पड़े. अभी जब मैं इसको चला के देख रहा था तो इट वाज नॉट प्रीटी मच गुड. थोड़े चेंजेस HTML में करने पड़े और थोड़े चेंजेस हमें इसमें करने पड़े जो हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल है. तो मैंने इसको बोला दोबारा से रीराइट करने के लिए, और कुछ अपडेट के लिए मैंने इसको कमांड दी कि आप जावास्क्रिप्ट का जो लॉजिक है उसको पूरा बिल्ड करें और ट्राई करें कि वो जो हमने अभी कोड जनरेट किया है मैसेंजर के लिए उससे थोड़ा मैच करें. और इसने HTML की फाइल के साथ CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल नहीं दी थी पहली बार में, तो हमने उसको भी बोला कि प्लीज ऐड दी जावास्क्रिप्ट एंड CSS फाइल फॉर द बिलो कोड. और फिर उसके बाद कुछ ये रिजल्ट आया हमारे पास. तो मैं अब क्या करता हूँ, सबसे पहले लॉगिन करने के लिए मैंने एक क्रेडेंशियल यूज कर रहा हूँ. हम यहाँ पे लोग a1@gmail.com, हम कोई भी रैंडमली वो ले लेते हैं 234 पासवर्ड. और जब रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो एक जावास्क्रिप्ट का पॉपअप आता है हमारे पास. हम लोग इसको चेक करते हैं यहाँ पे कि हमारा यूजर रजिस्टर्ड हुआ है या नहीं. तो यूजर्स में आगे चेक करते हैं. मैंने अभी तक दो या तीसरा यूजर बनाया है अभी A1. तो A1 अभी लॉग्ड इन है. ओके, अभी लॉग्ड इन नहीं, सॉरी, अभी रजिस्टर्ड हुआ है. तो यहाँ पे हम लोग इसको लॉग इन करते हैं. A1 1 2 3 4 एंड लॉग इन. नाउ हम लोग लॉग इन हो चुके हैं. लॉग इन होने के बाद लेट मी चेक हाउ इट विल वर्क. हेलो एवरीवन, नाउ सेंड दिस. तो जब भी हम मैसेज सेंड करते हैं तो जावास्क्रिप्ट का अलर्ट हमारे पास आता है और ये मैसेज सेंड हो गया. सो इट इज वर्किंग समहाउ. अब यहाँ पे एक इशू है कि ये जो मैसेंजर का हमारे पास जो मैसेज हम लोग सेंड कर रहे हैं किसी को, तो वो किस तरीके से डिलीवर हो रहा है. एक तो यहाँ पे आ रहा है, इसको हम चेक कर सकते हैं. हमारे मैसेजेस के अंदर जाके टेबल के अंदर कि किस तरीके से हमने मैसेज डिलीवर किए हैं. ओके, सो यहाँ पे जो आईडीज आ रही हैं, आईडीज के बाद सेंडर आईडी कि कौन मैसेज को सेंड कर रहा है और किसको सेंड कर रहा है, लाइक दैट. रिसीवर आईडी, यहाँ पे एक इशू है, वी नीड टू बी चेंज द रिसीवर आईडी एवरी टाइम इन द जावास्क्रिप्ट लॉजिक. हियर इज द रिसीवर आईडी. ओके, जिस तरीके से इसने हमें कोड लिख के दिया है, वी नीड टू बी रिप्लेस इट दैट, और वी नीड टू मेक इट डायनामिक
व्हेन द अदर पर्सन इज लॉग इन। ओके, तो अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ, जो कि पहले वाला था हमारे पास, तो लेट मी चेक दिस वन एंड लेट मी सेंड दिस वन, हेलो अगेन। Okay, so message has been sent from the current user. Okay, रिसीवर की आईडी इज डिफरेंट एंड जो हम लोगों ने अभी कोड लिखा है, वो जो इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो भी हमारा ब्लैक बॉक्स ने हमें कोड लिख के दिया है, वो जो इम्प्लीमेंटेशन चल रही है, वो चल रही है कि वह पर्सन इज लॉग इन लाइक वन एट अ टाइम एंड ही इज डूइंग। और मैं इसको अगर दूसरे में ओपन करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे रजिस्टर करता हूँ, जैसे P2 मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ था, तो इसको लॉग इन करते हैं। So it should be like a 2% at a time, like chatting one to one. But it is not. Okay. So we don't have an option like to change it, or we need to be make like switch between the user IDs. तो काफी हद तक ब्लैक बॉक्स ने अपना काम किया है, बट हमें कोड में कुछ चेंजेस करने के बाद आप इसको वर्किंग बना सकते हैं फुली। बट अभी हम चेक करते हैं बाकी जो हमारे पास डीप सीक और चैट जीपीटी ने क्या हम लोगों को एक अच्छी मैसेंजर एप्लीकेशन बनाई है या नहीं बनाई है। ओके, तो मैं उसका भी कोड कॉपी करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो हमने भी डीप सीक का सारी फाइल्स को हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके सारी फाइल्स को एक फोल्डर के अंदर हमने लगा दिया है। डीप सीक मैसेंजर ऐप के नाम से मैंने फोल्डर बनाया था और उसके अंदर मैंने सारी फाइल्स को यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइल्स हैं इसमें डीबी लॉगिन, db.php, सॉरी, यहाँ पे php का कोड है जो कि डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए है। रजिस्ट्रेशन डॉट php, यूजर को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लॉजिक। उसके बाद लॉगिन डॉट php, सेंड मैसेज, मैसेज सेंड करने के लिए, और फेच मैसेज, मैसेज को फेच करने के लिए। और एक पूरा इंटरफेस के लिए जिसके थ्रू हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, उसके लिए एक चैट डॉट php के नाम से फाइल है। चलो इसको हम लोग सबसे पहले रन करते हैं। हम लोग आते हैं ब्राउजर पे। ब्राउजर पे आने के बाद ये रही विंडो। मैंने यहाँ पे जो उसका डेटाबेस का कोड था, जैसे मैंने पहले ब्लैक बॉक्स के साथ किया था, सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया और इसने हमें मैसेंजर अंडरस्कोर ऐप के नाम से बनाया। सेम फाइल्स, सॉरी सेम टेबल इसने इसमें बनाई है, मैसेज के लिए भी और यूजर्स के लिए भी, जिस तरीके से ब्लैक बॉक्स ने दी थी हमें। ओके, अब हम लोग डीप सीक के एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं और अपनी चैट एप्लीकेशन को यूज करते हैं। तो ये है हमारी चैट एप्लीकेशन। बट बिफोर दैट आई गेस कि एवरीथिंग इज वी नीड टू बी क्लिक वन बाय वन, क्योंकि यहाँ पे PHP के साथ कोड में कहीं भी इंडेक्स और होम की फाइल नहीं है। तो हम लोग वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं, तो किसी भी पर्सन को रजिस्टर करते हैं। बाय डिफॉल्ट है तो यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, हमारा बंदा रजिस्टर्ड हो चुका है। ओके, सो यहाँ पे इट इज वर्किंग फाइन। अब बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद एक और पर्सन को रजिस्टर करते हैं। यहाँ पे A1 था, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं B1। ओके, B1 को रजिस्टर करते हैं। नाउ रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, लेट मी चेक। ओके, तो हमारे पास 2 यूजर्स आ चुके हैं। अब हम लोग बैक जाते हैं और लॉग इन करते हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू बी लॉग इन फ्रॉम दिस। A1 को लॉग इन करते हैं यहाँ से। सो A1 लॉग इन हो चुका है। अब इसी चीज के लिए हम लोग जाते हैं दूसरी विंडो पे। ओके, तो डीप सीक पे जाने के बाद यहाँ पे हम रजिस्टर कर चुके थे ऑलरेडी वैसे, बट अब लॉगिन पे जाते हैं डायरेक्ट और यहाँ पे करते हैं हम लोग B1 को रजिस्टर, b1@gmail.com 1 2 3 4 लॉगिन। ओके, सो A1 और B1 दोनों लॉगिन हो चुके हैं। लेट मी चेक हाउ इट विल वर्क। सबसे पहले मैं लोग सेंड करते हैं हेलो A1, सेंडिंग। ओके, सो वी हैव समथिंग मिसिंग इट आउट, ये तो सेंड नहीं कर रहा है एंड वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग ऑन दिस। लेट मी चेक विद द A1। ओके, hello B1। Okay, so it is not working। डीप सिक्स से ये उम्मीद नहीं थी, बट कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं इस कोड में इम्प्लीमेंटेशन नहीं करूंगा। मैंने ये कोड एक सिंपल प्रॉम्प्ट से जनरेट किया है और ये कितना वर्किंग होता है वन गो के अंदर, वो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं इसके अंदर, ताकि हम लोग और स्टूडेंट वो इजीली इसके ऊपर प्रोजेक्ट बना सके और उनको समझ में आए कि इसके ऊपर कितना इजी रहेगा एक प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग से बनाना या बीच में कोडिंग के लिए हेल्प लेना। ओके, तो हमने एक बेसिक प्रॉम्प्ट यूज किया और अब तक डीप सीक ने भी हमें निराश कर दिया है। ओके, ये तो नहीं चल रहा है सही।
ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ थर्ड, यानी कि चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी का सारा कोड पेस्ट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से चैट जीपीटी इज वर्किंग और नॉट। ओके, सो 1 2 3। सो आई हैव इम्प्लीमेंटेड द कोड। मैंने सारा कोड जो चैट जीपीटी का था वो भी कॉपी किया, और उसके लिए भी एक अलग से फोल्डर बनाया, चैट जीपीटी मैसेंजर एप्लीकेशन के नाम से, ऐप के नाम से, और उसमें सारा डेटा डाल दिया जो उसने चैट जीपीटी ने दिया था। बट कुछ फाइल्स मिसिंग थी जो कि उसने कंप्लीट नहीं करी थी, जो कि फैच या फिर रिट्रीव मैसेज डॉट पीएचपी के अंदर। तो वो मैंने दोबारा से इसे लिखवाई और इसने काफी कोड को चेंज कर दिया। इट वाज नॉट समथिंग इन द बिगिनिंग, बट काफी कोड इसने चेंज कर दिया है। उसके बाद मैंने जावास्क्रिप्ट भी थोड़ी मॉडिफाई कराई, बट इट इज नॉट लाइक दैट व्हाट वी वांट। कोई बात नहीं, हम इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, अब हम इसको चला के देखते हैं। ओके, सो लेट मी रिफ्रेश दिस एंड क्लिकिंग ऑन चैट जीपीटी। ये हमारा चैट है और इसको हम लोग सेंड करते हैं, बट इट इज नॉट वर्किंग। Okay, so the logic for the login and registration, it is not implemented like we can directly go with the code जो भी हमें चैट जीपीटी ने जनरेट करके दिया है। we need always making changes। जो भी हमें प्रॉम्प्ट के अंदर हम लिखते हैं वो या तो अच्छे से स्पेसिफाइड होना चाहिए, आई गेस कि तभी से अच्छे से वर्क करेगा। और थोड़े बहुत चेंजेस तो आपको अपनी तरफ से करने पड़ेंगे टू मेक इट इंडिपेंडेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ एआई टूल्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी हद तक ब्लैक बॉक्स एआई इज परफॉर्मिंग बेटर इन चीजों के लिए, क्योंकि ब्लैक बॉक्स एआई जो है हमारे पास वो डेडिकेटेडली कोडिंग के लिए ही है। ओके, चैट जीपीटी और डीप सीक के ऊपर आप बाकी ऑपरेशंस भी अच्छे से कर सकते हो, बट आई गेस कि ब्लैक बॉक्स हमारे एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स बनाने के लिए, वेब एप्स बनाने के लिए ही डेडिकेटेड है। तो आप कोई भी, आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स, आपको कोड के अंदर हेल्प चाहिए, किस तरीके से आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं, किस तरीके से आपको रिजल्ट चाहिए, तो यू कैन गो in these websites, you can use these kind of AI tools to generate and make projects related to your work, your school academics, something। अब इसने तो अपना काम कर दिया, हमने भी अपना काम कर दिया काफी हद तक। आप गेस आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी आपके डाउट होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, आप कमेंट में पूछिए। और हम लोग अगली वीडियो के अंदर, मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अच्छे से एक जनरेट करें एक फुल्ली वेब एप्लीकेशन, जिसके अंदर हम लोग मैसेंजर इम्प्लीमेंट कर पाए और मैसेंजर को हम लोग यूज कर पाए अच्छे से। ओके, सो दिस इज फॉर टेस्टिंग समथिंग लाइक हाउ वी कैन यूज द चैट जीपीटी, डीप सीक एंड ब्लैक बॉक्स एआई। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक कंप्लीट मैसेंजर एप्लीकेशन बनाएंगे, और उसके लिए देखते रहिए माई मिक्सिंग यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।